ना जियो धर्म के नाम पर, ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर। इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो तो वतन के नाम पर, बस जियो तो वतन के नाम पर। सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति को मेरा प्रणाम। मैं अनिरुद्ध हाजीपुर जिला वैशाली से आप सभी के समक्ष अपने कुछ विचार साझा करना चाहूँगा। विकसित भारत 2047, आज का हमारा विषय है विकसित भारत 2047। तो ये विकसित भारत 2047 से हम क्या समझते हैं? तो विकसित भारत एक ऐसा भारत होगा जहाँ के लोगों में एकता, विविधता में एकता, जहाँ के लोग एक साथ रहना, जहाँ के लोगों में राष्ट्रवाद, जहाँ के लोगों में समाजवाद देखा जाएगा, जहाँ के लोग आपस में प्रेम करना जानेंगे, जहाँ के लोगों के अंदर यह क्षमता होगा कि जो मानसिकता हमारे मोबाइल और व्हाट्सएप के स्टेटस और हमारे इंस्टाग्राम के स्टोरी पे आता है, वैसा हमारा मानसिक क्षमता बने, वैसा हम सोचें और उसी प्रकार से हम आगे की ओर बढ़ें। लोगों के बीच एक अटूट प्रेम का भाव उस समय निर्माण किया रहा होगा। हमारे भारत के लोगों के पास एक ऐसा मानसिकता विकास हो जाएगा जिससे वो अपने इतिहास को समझेंगे, जहाँ के लोग भारतवंशी होने पे गर्व करेंगे, जहाँ के लोग सोचेंगे कि हम और हमारे आगे आने वाले पीढ़ियों को किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या हमारे वजह से ना हो। तो कुछ इस प्रकार हमारा विकसित भारत आगे की ओर बढ़ता है। तो आज से लगभग 21 साल 5 महीने और 4 दिन का समय शेष है, जब भारत 15 अगस्त 2047 को आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा। तब हमारा देश एक विकासशील भारत से एक विकसित भारत की ओर हम बढ़ते जाएंगे। और ये जो हमारा विकसित भारत है, ये सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है। यह जब तक हम और आप मिल कर के आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम कदम से कदम नहीं मिलाएंगे, तब तक हमारा भारत, एक विकसित राष्ट्र, एक विकसित देश नहीं बन पाएगा। तो मुझे पूरी तरीके से, और मैं यहाँ पे भारत का बेटा पूरी जिम्मेवारी से यह अनुशासन लेता हूँ कि हाँ, मेरे साथ आज आप सभी मिलकर के संकल्प लें कि अभी जितना भी समय शेष है 2047 आने तक में, तब तक हम हमारा काम पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, पूरी मेहनत और पूरी निष्ठा के साथ करेंगे, ताकि जब हमारा भारत 2047 में हमारा भारत जब 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तब हमारे अंदर में, हमारे मन में किसी भी प्रकार का तनिक मात्र का भी अफसोस ना रह पाए कि हम अपना पूरा मेहनत नहीं किया, जिसके वजह से हमारा भारत विकसित भारत नहीं हो पाए। तो हमारे साथ आज पूरे संकल्प ले कि हम अपना काम, चाहे सड़क पे चल रहा व्यक्ति ही क्यों ना हो, चाहे वो गटर साफ कर रहा मजदूर ही क्यों ना हो, चाहे अस्पताल में इलाज कर रहा हो डॉक्टर ही क्यों ना हो, या फिर सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा हो शिक्षक ही क्यों ना हो, यदि आज से ही सब के सब अगर अपना काम पूरी ईमानदारी से करने लगे, तो विकसित भारत होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की धरती है, यह अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की धरती है, यह तर्पण की धरती है। इसका नदी नदी हमारे लिए गंगा और इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में प्रवाहित हमारी अस्थियों को यदि कोई कान लगा कर सुने, तो केवल और केवल एक ही आवाज़ आएगी, वो है भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय बिहार।